तो और हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा n³ + 1 सीरीज़ n³ + 1 की। इसका एग्जांपल लेते हैं, तो अगर एग्जांपल में हम लेते हैं 9 कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा 65, तो 9 होता है 2 का क्यूब, मान लें 8 + 1, और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 3 का क्यूब + 1 यानी कि 28, और यहाँ पे आएगा अगर हम वैसे सेटिस्फाई कर लेते हैं तो 4 का क्यूब यानी कि 64 + 1 65, मतलब हमारी ये सीरीज़ सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 28। हम अपने नेक्स्ट टाइप की सीरीज़ में बढ़ते हैं, तो हमारी नेक्स्ट टाइप की जो सीरीज़ रहती है वो इसी से मिलती जुलती रहती है, बस उसमें क्या रहता है n² - 1 या n³ - 1। अगर n² - 1 का एग्जांपल लेते हैं हम, तो हमें इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, तो 3, 8, क्वेश्चन मार्क कॉमा 24। तो 3 क्या होता है हमारा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 - 1, और 3 का स्क्वायर -1 होता है 9 -1 हमारा होता है 8। तो अगर हमें जैसे बाकी इसमें कोई ऐसा डिफरेंस खास दिख नहीं रहा है कि 3 और 8 के बीच में 5 का अंतर है, फिर आगे अगर ऐसे 5 का होता उसके आगे 5 का होता, तो वो सीरीज़ बन नहीं रही है उस हिसाब से, तो इसलिए हमने इसको ऐसा अप्रोच किया। तो 2² - 1 होता है 3, और 3² - 1 हमारा आ रहा है 8, और 4² - 1 हमारा अगर क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा, और अगर हमारा 5² - 1 अगर, तो 5² - 1 यानी कि 25 - 1 24 हो रहा है, तो हमारी ये सीरीज़ सेटिस्फाई कर रही है, तो इसलिए हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा 4² - 1 दैट इज़ 15, 16 - 1 15। ऐसे हमारी नेक्स्ट टाइप हो जाएगा इसका n³ - 1 वाले का। तो इसका एग्जांपल लेंगे तो 7 कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा 63, तो इसमें हो जाएगा हमारा 2³ - 1 यानी कि 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से 1 गया तो 7। अगर यही अगर पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हमारा यहाँ आएगा 4 का क्यूब -1, मतलब 4 का क्यूब 64 - 1 63, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 का क्यूब -1 यानी कि 27 - 1 26। तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 26। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट टाइप बनता है उसमें बनता है हमारा सीरीज ऑफ n² + n के फॉर्म में रहती है, या n³ + n के फॉर्म में रहती है। इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो हमें दिया हुआ है एग्जांपल में 6, 12, 20 क्वेश्चन मार्क एंड 42। तो इसमें कोई पैटर्न तो बनता दिख नहीं रहा है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ 8 का डिफरेंस है, यहाँ अगर 10 का डिफरेंस करते हैं तब भी ऐसा कुछ पैटर्न बन नहीं रहा। तो हम इधर देखते हैं, अगर हम 2² अगर 2 का स्क्वायर + 2 कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 + 2 6 आ रहा है। यहाँ से 3² + 3 कर लेंगे तो 9, और 9 + 3 12 आ रहा है। और ऐसे यहाँ पे कर लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 + 4 20 आ रहा है। और सेम हमारा अगर यहाँ पे इसी पैटर्न को फॉलो करेगा तो 5² + 5 यानी कि 25 + 5 30 आ रहा है। और सेम यहाँ पे भी आ रहा है कि 6 का स्क्वायर 36 + 6 42। तो हमारा ये पैटर्न सॉल्व हो रहा है, तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 30। इसमें अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसमें एक पैटर्न और फॉलो हो रहा है +2 का, कि डिफरेंस का +2 हो रहा है, जैसे कि इन दोनों के बीच में 6 का गैप है, फिर इन दोनों के बीच में 8 का गैप है, इसके अगले वाली टर्म में 10 का गैप होगा, और उसके अगले वाले में 12 का गैप। तो अगला 10 का गैप होगा तब भी हमारा आंसर 30 आ रहा है। तो आप वैसे भी दिमाग लगा सकते हैं, और ऐसे भी अगर सोचेंगे तो ये भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, दोनों ही सही है, बस हमारे सीरीज़ फॉलो होनी चाहिए बस। तो अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल में दिया हुआ है 10 क्वेश्चन मार्क 68। तो जैसे कि दिया हुआ है 2 का क्यूब + 2 अगर करते हैं अपन, तो 10 आ रहा है, साथ ही में क्वेश्चन मार्क, फिर अगर 3 का क्यूब + 3 करेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह आना चाहिए। उसी टाइप से 4 क्यूब + 4 करेंगे तो हमारा 68 आना चाहिए, तो 4 क्यूब हो जाता है हमारा 64 + 4, तो 68 आ रहा है। उसी टाइप से हमारा बीच में आ जाएगा 3 का क्यूब + 3, 3 का क्यूब होता है 27 + 3 यानी कि 30 हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है सीरीज ऑफ n² + n n और n³ - n। तो इसी में भी हमारा एग्जांपल दिया हुआ है 2, 6, 12 क्वेश्चन मार्क 30। तो सेम इसमें भी अगर हम वैसे ही दिमाग लगाते हैं, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 - 2 आ रहा है 2, 3² - 3 यानी 9 - 3 तब आ रहा है 6, और 4 का स्क्वायर यानी कि 16 - 4 करेंगे तो 12 आ रहा है। अगर हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है तो 5² - 5 करना पड़ेगा, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 - 5, तो 20 हमारा आंसर आ रहा है।
आगे देख लेते हैं अगर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो हम आगे करेंगे तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 6, तो हमारा आंसर आ रहा है 30। मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका मतलब हमारा आंसर होगा 20 ही। अगर आगे एग्जांपल देखते हैं तो हमें दिया हुआ है 6 कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा 60। तो इसमें भी हम यही कर सकते हैं कि 2 का क्यूब माइनस 2 हो रहा है, तो हमारा आएगा 2 का क्यूब यानी 8 माइनस 2 6। सिमिलरली इस वाले में बीच में भी यही आना चाहिए 3 क्यूब माइनस 3, और अगले वाले में आना चाहिए 4 क्यूब माइनस 4। तो लास्ट वाला हम सेटिस्फाई करेंगे, तो 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 4, तो 60 हमारा आ रहा है, मतलब हमारे सीरीज़ सही है, हमारा ये सोचना सही है। तो हमारा इसका बीच का आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन मार्क मिसिंग टर्म है वो हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 यानी कि 27 माइनस 3, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 24। तो हम अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज़ की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज़ रहती है डिजिटल सम सीरीज़। इसमें क्या रहता है, आपको कुछ भी एक बिल्कुल रैंडम सी सीरीज़ दे दी जाएगी, उसमें आप देखेंगे कि इनका जो डिजिट्स का जो सम है, नंबर एक नंबर दिया हुआ है उसकी डिजिट्स का सम सेम होगा। जैसे कि यहाँ दिया है 04352 007 223, इनमें से कोई एक मिसिंग हो सकती है। मैंने पूरा एग्जांपल समझाने के लिए अच्छे से पूरी सारी ही टर्म लिख दी है, तो वो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें से आपको मिलाना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ देखेंगे तो 4 + 3 7 होता है, 5 + 2 भी 7 होता है, और 0 + 0 + 7 करेंगे तो भी 7 होता है, और ऐसा 2 + 2 + 3 यानी कि 2 2 4 और 3 7 होता है। तो इस वाले में क्या आ रहा है कि यहाँ पे सारी ही जितने भी नंबर्स हैं उनकी डिजिट्स का सम 7 आ रहा है, तो ये इस टाइप की सीरीज़ बन रही है। तो आगे हम अपनी और भी सीरीज़ देखते हैं। हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज़ है वो भी डिजिटल सम पे बेस्ड है। तो डिजिटल सम जब डिफरेंस वाली सीरीज़ आएगी, जैसे कि इसमें एग्जांपल में दिया हुआ है 4 1 8 5 52 एंड 96। तो इसमें अगर कोई भी टर्म जैसे मिसिंग रहती है, इसमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न तो बन नहीं रहा, पहले यहाँ बढ़ रहा है फिर कम हो गया फिर बढ़ गया फिर और ज़्यादा बढ़ गया, ऐसा बनता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि 4 पहली डिजिट माइनस सेकेंड डिजिट करेंगे तो 4 - 1 डिफरेंस 3 आ रहा है। ऐसे अगले वाले में 8 - 5 करेंगे तो भी 3 आ रहा है, 5 - 2 करेंगे तो भी 3 आ रहा है, और 9 - 6 करेंगे तो 3 आ रहा है। मतलब इस वाली सीरीज़ में जो डिफरेंस ऑफ डिजिट्स दिया हुआ है वो हमें कॉमन दिया हुआ है, तो ये इस टाइप की सीरीज़ बनती है। तो अगले टाइप की हम सीरीज़ पे बढ़ते हैं, तो अगले वाली भी हमारे डिजिटल सम पे बेस्ड है। तो डिजिटल मल्टीप्लाई वाली सीरीज़ जब बनेगी, यानी कि जो आपस में डिजिट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन सेम होगा, तब हमारी इस टाइप की सीरीज़ बनेगी। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 46 38 262 324। अगर हमें ये सीरीज़ दी हुई है तो हम इनके ऐसा कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा, यहाँ कम हो गया फिर यहाँ एक अचानक से 200 से ज़्यादा बढ़ गया फिर 100 लगभग बढ़ गया, तो इसमें कोई मतलब पैटर्न नहीं बन रहा है। तो हम इसमें देखेंगे एक बारी कि 4 × 6 24 होता है, 8 3 ज़ा 24 होता है, 6 2 ज़ा 12 2 ज़ा 24 होता है, 3 2 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 होता है। मतलब इनका जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट सेम आ रही है, तो हमारा इस टाइप की सीरीज़ बन जाएगी। तो हम अगली टाइप की सीरीज़ अपनी देखते हैं। हमारी अगली टाइप की सीरीज़ में क्या रहता है कि जो प्रीसीडिंग टर्म रहती है वो रिलेटेड रहती है। मेरा कहने का क्या मतलब है कि जो अगली टर्म है वो पिछली 2 टर्म्स का सम रहेगी या डिफरेंस रहेगी, या आने वाली 3 टर्म्स का भी हो सकता है या 2 टर्म्स का भी हो सकता है, वो हम देखेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं कि जैसे इसमें दिया हुआ है 1 1 2 3 5 8 क्वेश्चन मार्क 21। तो इसमें ऐसा रैंडम कोई पैटर्न तो समझ में नहीं आ रहा है, पर हो क्या रहा है कि जो अगली टर्म है वो पिछली 2 से मिल के बनी है। तो 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 3 8 8 + 5 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो है उसका प्लस करेंगे तो 21 आना चाहिए। तो 8 5 13 13 और 8 21 आ रहा है, मतलब हमारा सोचना बिल्कुल सही है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 13। तो ये भी थोड़ी अच्छी टाइप की सीरीज़ रहती है, मैं माइनस में भी ले सकते हैं ऐसे ही, और प्लस में भी ले सकते हैं। तो हम अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज़ की बढ़ते हैं आगे। हमारी जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज़ है ये आखिरी पैटर्न होता है जो कि पॉसिबल होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस सेम होता है, यानी कि जो 2 नंबर्स के बीच में डिफरेंस है उसका भी डिफरेंस अगर हम लेंगे तो वो सेम आता है। इसको ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज़ भी बोला जाता है। तो इसको हम एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे। इसके मैंने 2-3 एग्जांपल लिए ताकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ जाए। तो सबसे पहले लेते हैं एग्जांपल दिया हुआ है 3 20 63 144 275 क्या होगा।
तो 3 और 20 के बीच में 17 का गैप है, और 63 और 20 के बीच में 43 का गैप है। इसी टाइप से 144 और 63 के बीच में 81 का गैप है, और 275 और 144 के बीच में 131 का गैप है। इसके बीच में हमें कोई भी रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसका और डिफरेंस करेंगे। जब और डिफरेंस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 17 और 43 के बीच में 26 का गैप है, 43 और 81 के बीच में 38 का गैप है, 81 और 131 के बीच में 50 का गैप है। अब हमें अभी भी पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, पर हमें यहाँ दिख गया कि इनका जो बीच का जो गैप है वो लगभग सेम आने वाला है। तो हम आगे देखेंगे तो 26 और 38 के बीच में 12 का गैप है, 38 और 50 के बीच में भी 12 का गैप है। मतलब हमारा अब गैप सेम आने लगा है, मतलब हमारी सीरीज़ ये बन जाएगी अब। तो होता क्या है कि इसमें इसका डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये ट्रायंगुलर पैटर्न बनता है कि नीचे टाइप इसका स्लोप आ जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज़। तो जो इसकी मिसिंग टर्म निकालने का तरीका रहता है वो रहता है कि जो आखिरी टर्म अपन को दी हुई है उसमें जो डिफरेंस आता जा रहा है उसको ऐड कर देंगे, तो इसमें आंसर हो जाएगा 275 प्लस 131 प्लस 50 प्लस 12। तो इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 468। आप इसको और वीडियो पॉज करके एक बार देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें दिया हुआ है 3, 10, 29, 66, 127, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें दिया हुआ है तो उनके बीच का गैप है, अगर 3 और 10 के बीच में गैप देखेंगे तो आ रहा है 7, फिर आ रहा है आगे प्रीसीडिंग वाले में 29 और 10 में 19, 66 और 29 में 37, और 127 और 66 में 61 का गैप है। सिमिलरली आगे देखेंगे तो 7 और 19 के बीच में 12 का गैप है, 19 और 37 के बीच में 18 का गैप है, और 37 और 61 के बीच में 24 का गैप है। फिर और आगे देखेंगे, अभी भी हमें कोई रिलेशन इसका मिला नहीं है, जितने भी टाइप हमने अभी तक पढ़े हैं उनमें से कोई भी इस पैटर्न इसमें बन नहीं रहा है, तो हम और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आके हम देखेंगे कि इनके बीच में 6 का गैप है और इनके बीच में भी 6 का गैप है, मतलब हमें हमारा कॉमन डिफरेंस मिल गया है। और यहाँ पे भी आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि 6 का मल्टीपल चल रहा है, 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा 6 4 ज़ा, तो उस टाइप से भी आप दिमाग लगा सकते हैं, पर आपको यहाँ तक तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद हमारा कॉमन डिफरेंस 6 6 कॉमन आ गया, मतलब हमें हमारी सीरीज़ मिल चुकी है। तो जो हमारा मिसिंग टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 127 प्लस 61 प्लस 24 प्लस 6। इसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 218। इसी टाइप से हमारा जो नेक्स्ट सवाल हमें दिया हुआ है कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लास्ट एग्जांपल। इसमें दिया हुआ है 2, 12, 36, 80, 150, क्वेश्चन मार्क हमसे पूछा गया है। तो हम यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो हमें दिख रहा है कि 12 और 2 के बीच में 10 का गैप है, 36 और 12 के बीच में 24 का गैप है, 80 और 36 के बीच में 44 का, 150 और 80 के बीच में 70 का गैप है। हमें यहाँ पे भी कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, तो हम और गैप निकालेंगे और डिफरेंस देखेंगे। तो डिफरेंस देखेंगे 24 और 10 में 14 का, 44 और 24 में 20 का, 70 और 44 में 26 का। अभी भी हमें कोई एक फिक्स पैटर्न मिल नहीं रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में तो 6 का मल्टीपल आ गया था, पर यहाँ कोई मल्टीपल नाम का चीज़ नहीं आ रही है। तो फिर हम और आगे बढ़ेंगे, तो हम आगे और देखेंगे तो 14 और 20 में से 6 डिफरेंस 6 आ रहा है, 26 और 20 में भी 6 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब हमें हमारा कॉमन डिफरेंस मिल गया। मतलब हमारी जो सीरीज़ बन रही है वो ट्रायंगुलर पैटर्न वाली सीरीज़ बन रही है, जिसमें डिफरेंस सेम होता है। तो हमारा जो मिसिंग पैटर्न क्या होगा, हमारी लास्ट की पूरी टर्म्स लेते हैं, तो 150 प्लस 70 प्लस 26 प्लस 6, इनको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 252। तो ये हो गए हमारे सारे टाइप, जितने भी टाइप्स के नंबर सीरीज़ बन सकते हैं हमने सारे ही कवर कर लिए हैं, उनकी थ्योरी सारी ही कवर कर ली है। हम अगले वीडियो में इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही कंटेंट के लिए। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के। थैंक यू।